नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अगर ये तीन ही सृष्टि चलाते हैं तो इनका जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों, भारत में क्यों, अमेरिका में क्यों नहीं, इंग्लैंड में क्यों नहीं आता वहाँ की धार्मिक किताबों में कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव उसका विनाश करते हैं। ऐसा सिर्फ हम हिंदुओं में ही क्यों पढ़ते हैं? और अगर सिर्फ हम ही पढ़ते हैं और कहते ये हैं कि ये पूर्ण सृष्टि का संचालन ये त्रिदेव करते हैं, तो फिर तो ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि के अंदर तो अमेरिका भी आता है, इंग्लैंड भी आता है, अन्य सभी यूरोपीय देश भी आते हैं। फिर वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म में इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? इस प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में भी उठता होगा और इस प्रकार का प्रश्न कई बार मुझे अपने दोस्तों से भी सुनने को मिला है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी प्रश्न का आपको उत्तर देगा और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और आपका कोई दोस्त अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न करता है तो आप उसको भी संतुष्ट कर सकेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखें अंत तक। छोटा सा वीडियो होगा, शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये मुख्य धर्म है आज के दिन। पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, अन्य जो धर्मों के अंतर्गत आते हैं ये धर्म भी संसार में हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि शुरू के अंदर संपूर्ण सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य थे उन सभी का एक ही धर्म था और वो धर्म था वैदिक धर्म। सभी वैदिक धर्म को मानने वाले थे, सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले ही मनुष्य थे। आज भी जो अन्य धर्मों के अंदर मनुष्य रूप में हैं, ये भी अगर कभी उस समय में मनुष्य रूप में रहे होंगे तो ये भी वैदिक सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले ही लोग थे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा और मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि जो ईसाई धर्म है वो मात्र 2000 वर्ष ही पुराना है और जो मुस्लिम धर्म है यह तो जैसे इस क्षण पैदा हुआ बच्चे के समान है। यह मात्र 1400 वर्ष पुराना ही धर्म है। 610 ईस्वी में इनके जो पैगंबर थे उन्होंने अपने प्रवचन शुरू किए थे और इस्लाम की शुरुआत की थी। तो अन्य जो जितने भी धर्म हैं उन सब की उत्पत्ति बाद में हुई। सबसे पहले सृष्टि निर्माण के बाद वैदिक धर्म ही था, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति ही थी। और इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण अनेक आज भी उपलब्ध हैं। आप अगर गूगल करके देखोगे कि भगवान राम का जन्म कब हुआ तो गूगल में लेटेस्ट जो दिखाएगा वो बताएगा कि 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म 12:05 पर रात्रि को हुआ था। हालांकि यह जिस सॉफ्टवेयर से यह भगवान राम के जन्म की जो अवधि निकाली गई है, जो तिथि निकाली गई है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान राम का जन्म लगभग 8,80,100 वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसा माना जाता है। और तर्क के आधार पर माना जाता है, तर्क युक्त माना जाता है, सिर्फ मानना ही नहीं जाता। आप जैसे अभी स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जो मैंने गूगल सर्च करके लिया है। भगवान वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक, त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक रह करके दुष्टों का संहार किया। हमारे यहाँ त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग और सतयुग, त्रेता से पहले सतयुग, 4 युगों की अवधारणा है। और इसमें जो कलयुग है उसकी अवधि होती है 4,32,000 वर्ष और द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष। तो भगवान राम जो हुए थे वो त्रेता युग में हुए और त्रेता युग में भी 11,000 वर्षों तक रहे। तो 11,000 प्लस 8,64,000 वर्ष द्वापर के, और द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी हुए थे और उनको भी आज से हुए 5100 वर्ष, यानी 5,100 वर्ष हो गए हैं। तो प्लस 5,100 वर्ष, इसको आप अगर जोड़ते हो तो ये आता है लगभग 8,80,100 वर्ष, यानी इतने वर्ष पूर्व भगवान राम हुए थे। तो त्रेता युग के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और जान सकते हैं और सर्वविदित है कि मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म
अन्य किसी भी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था, सभी वैदिक धर्म को मानने वाले थे। और वैदिक धर्म को अगर मानने वाले थे तो वैदिक धर्म सनातन धर्म की यह अवधारणा है कि सृष्टि का संचालन त्रिदेवों के द्वारा किया जाता है, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है और शिव अपनी तीसरी आंख के प्रबल तेज से समस्त सृष्टि का संहार करता है। तो दोस्तों, जितने भी जो आज अन्य धर्मों के लोग हैं वो सभी भी हमारे वैदिक धर्म के ही मानने वाले लोग थे और वो भी इस चीज़ को मानते थे कि त्रिदेव ही सृष्टि का संचालन करते हैं। तो यह अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका में क्यों नहीं, इंग्लैंड में क्यों नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो सारी जगह क्यों नहीं, क्योंकि जो पहले हिंदू थे और मुग़ल आक्रांता आए और उन्होंने उनका धर्म कन्वर्ट करा दिया और आज मुस्लिम हो गए, तो वो पहले तो त्रिदेव में विश्वास रखते थे लेकिन आज नहीं रखते, उनकी विचारधारा अलग हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि त्रिदेव सृष्टि का संचालन नहीं करते। यह इस सृष्टि की, इस भूमंडल की सबसे प्राचीन, सबसे सच्ची और सबसे ठोस अवधारणा है त्रिदेव की जो अवधारणा है। तो इसलिए आपको इस वीडियो से आज ये स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही क्यों, बाकी अन्य धर्मों में इनका नाम क्यों नहीं आता, यदि ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन यही देव करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात समझाने में आपको सफल होऊंगा और आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं या कभी पूछा है या किसी की इस प्रकार की जिज्ञासा है। ये हमारी स्पिरिचुअल वीडियोज़ प्लेलिस्ट का एक वीडियो था और फिर आता हूँ मैं आपके सामने एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।